त्रासदी का एक ऐसा दौर गुजरा जो भुलाया नहीं जा सकता। आप सभी लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी का दौर जो गुजरा, उसमें बड़े बड़े मकान धराशायी हो गए। कई किलोमीटर तक हाईवे जो है वो पानी की चपेट में आए और हाईवे का भी नामो निशान मिट गया। आज मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बागन गांव में। बागन एक ऐसा गांव है जिस गांव में जो मकान है वो मकान रहने लायक है ही नहीं। विजुअल विचलित कर रहे हैं, आखिर इन लोगों का होगा क्या। करीब 70 से 80 मकान जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और जिसमें 30 मकान तो ऐसे हैं जिनके नामो निशान मिट चुके हुए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बने हुए मकान आज जो है केवल देखने के लिए बने हुए हैं। अगर लोग भी इन मकानों को देखते हैं तो आंखों से आंसू टपक जाते हैं। 30 मकान बिल्कुल धराशायी और बाकी जो मकान बचे हुए हैं उन मकानों में इतनी लंबी लंबी दरारें पड़ी हुई है, मकान टेढ़े हो चुके हुए हैं। उन मकानों में रहना जो है अब खतरे से खाली है। पूरा जो गांव है, अब वो गांव वाले जो लोग हैं वो पास के पंचायत भवन और स्कूलों में रहने के लिए मजबूर हैं। कारण वही कि आखिर जमीन धंसी कैसे। बारिश लगातार हुई, आप लोग सभी जानते हैं, लगातार बारिश हुई। उसी टाइम जो था उस गांव की जमीन पूरी की पूरी नीचे बैठ गई। जमीन ऐसे बैठी कि मानो जैसे इस जमीन से कहीं रेंगता हुआ एक बड़ा विशालकाय सांप गुजरा हो। तो ऐसी दरारें पड़ना जो है अपने आप में एक अचंभा माना जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी दरारें पड़ी कैसे, वो जमीन जो कभी खिसकी ही नहीं। ग्रामीण लोगों से बातचीत की, लोगों ने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जो है नीचे से जो है पानी जो है नीचे की ओर जा रहा है। और लोगों ने बताया भी कि जब बरसात हुई तो हमारे घरों के अंदर से पानी जो था वो नालों की तरह बहता हुआ बाहर निकला। ये थी निचले छोर की बात। पानी ऊपर से आया और अब जो सबसे बड़ा जो भय बना हुआ है वो भय बना हुआ है 3 विशालकाय चट्टानों का। जो गांव के ऊपर 3 चट्टानें टिकी हुई है, वो चट्टानें जो है आज से जो है लोगों के लिए खतरे का निशानी नहीं है। जिस प्रकार से मैंने उस गांव का दौरा किया, उस गांव के लोगों से मिला, तो उन्होंने यही कहा कि जो ये चट्टान जो ऊपर जो 3 चट्टानें खड़ी हुई है, आज से करीब 20 साल पहले भी एक चट्टान नीचे आई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वो नीचे साधे नदी में जो था वो चट्टान जा गिरी, टुकड़ों में बनती ये चट्टान नीचे गिरी। और उस समय जो था गांव में एक विवाह शादी का आयोजन चला हुआ था, तो ग्रामीण जो लोग थे वो विवाह शादी में गए हुए थे। अगर लोग उस समय अपने घरों के अंदर होते तो एक बड़ा हादसा घटता। अब बागन गांव आज एक नाम का नाम रह गया है, बागन एक नाम बचा हुआ है, मगर उस गांव में अब जो है लोग जो है अपने मकानों को देखकर ही अपना मन को आंसू पी रहे हैं। दिवाली आने वाली है, लोग कैसे अपने पुश्तैनी मकानों को छोड़कर जो है स्कूल और नजदीकी जो पंचायत भवन है वहाँ पे ठहरे हुए। दीपावली का एक दीपक जलाना भी उन घर वालों को नसीब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मकान शेष बचे हुए हैं वो मकान जो है टेढ़े हो चुके हैं। उन मकानों का गिरना भी तय है, कभी भी वो मकान गिर सकते हैं। लोग दिन के समय यहाँ आते हैं, अपने अपने मकानों में जो कुछ मकान बचे हुए हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो दिन के समय वहाँ आते हैं और शाम होते जो है वो पंचायत भवन और स्कूल को रवाना हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है ऊपर से 3 चट्टानें जो है वो नीचे ना आए। अगर चट्टानें आती है तो बचे खुचे जो मकान है उनका भी नामो निशान मिट जाएगा। मगर यहाँ एक बात और भी आंकी गई है, क्योंकि कुल्लू जो है ये देवभूमि है। देवभूमि में भगवान जो अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करते आए हुए। हालांकि कुल्लू सिटी की बात करूं तो यहाँ पे 10 लोगों की जो मौत है वो मकान गिरने से हुई है। ये लैंड
लैंडस्लाइडिंग भी कुल्लू सीढ़ी के अंदर हुई। मगर जिस प्रकार से बागन गांव का जो, अगर मैं बात करूंगा तो बागन गांव में ये है कि किसी भी प्रकार का जो है जानी नुकसान नहीं हुआ। वहां पे लोगों के मकान जो था, लाखों करोड़ों रुपए की जो पूंजी थी वो पानी की भेंट में चढ़ गई, मकान गिरे हुए हैं। आप ठीक मेरे पीछे विजुअल भी देख रहे हैं किस प्रकार से जो है वहां पे मकान गिरे पड़े हैं। लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते। ग्रामीण लोगों का यही अब मानना है कि हमें सरकार जो है रहने के लिए मकान दे और हमें मकान बनाने के लिए पैसा दे, क्योंकि जो मकान बुजुर्गों के समय से बने हुए थे और जो आगे जो नई पीढ़ी थी उन्होंने उस मकान का निर्माण किया, जो पैसा उनके पास था वो पैसा उन्होंने अपने मकानों पे लगाया, अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाया, अपने खेत खलियान बागों पे लगाया। अब लोग जो है कंगाली की हालत पे आ चुके हैं। अब लोगों के पास इतना आर्थिक सहयोग के लिए पैसा नहीं है कि वो उन मकानों को फिर से खड़ा कर सके, क्योंकि मकान तो वहां पे बनेंगे नहीं। लंबी लंबी दरारें वहां पड़ी हुई है। विजुअल में भी आपने देखा होगा किस प्रकार से दरारें पड़ी हुई है। वहां एक बात और भी, अजय पाल का एक मंदिर भी वहां पे है। अजय का मंदिर भी हालांकि पूरी तरह सुरक्षित तो नहीं कहा जगह, मगर वो मंदिर भी है, वो भी टेढ़ा हो चुका है, वो भी गिरने की कगार पे है। उस अजय पाल देवता मंदिर के बाहर जो मैंने विजुअल देखे बनाए और आपको जो मैं दिखा रहा हूं, उन विजुअल में जब मैंने उस खाई के अंदर झांका तो करीब 8-10 फुट गहराई में गहराई जो है वहां पे दरारें नीचे पड़ी हुई है। जैसे बिजली महादेव के पहाड़ियों के ऊपर दरारें पड़ रही है, ठीक उसी प्रकार की दरारें जो है वो बागन गांव में पड़ चुकी हुई है। मानो जैसे अब जो है लोग जो है अपनी जिंदगी से हताश हो चुके हैं, उम्मीद की किरण बंद हो चुकी है। प्रशासन सरकार जो है एक राशन की किट दे के जो है अपना पल्ला झाड़ रहा है। अब लोग एक किट राशन है, कुछ सामाजिक संस्थाएं आती है, कुछ धनराशि भी कुछ लोगों को दे के चले जाती है, मगर जिस प्रकार से वो मकान कुछ सड़क के किनारे हैं, कुछ पहाड़ी के ऊपर है, तो वहां तक जो है आम जो सामाजिक संस्थाएं वो भी वहां नहीं पहुंच पाती हैं। लोग जो है अब टूट चुके हैं। मगर एक बात उस गांव के लोगों की माननी पड़ेगी, उस गांव के लोग भले ही अंदर से टूटे हुए हैं मगर चेहरों पे एक मुस्कान भी रखी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है एक बार फिर से जो एक नए सिरे से जो है जिंदगी की शुरुआत करनी है। सरकार से केवल मात्र एक ही मांग उनकी है कि हमें पहले सुरक्षित स्थान पे जमीन दी जाए और धनराशि दी जाए, तभी जो है ये मकान दोबारा से बन सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बागन गांव की जो जमीन एकदम नीचे को धंसी हुई है, उस जमीन के ऊपर जो है अब मकान कभी नहीं बन सकते। कोई वैज्ञानिक, सरकार भी स्वयं जो है वह मकान बनाने की अनुमति नहीं देगी। हालांकि सब प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया है कि इन मकानों को छोड़ के जो है सुरक्षित स्थानों में लोग चले जाएं। अब बात आई सुरक्षित स्थानों पे जाने की। सुरक्षित स्थानों में कुछ लोग तो किराए के मकानों में भी रहने को चले गए, कुछ लोग कुल्लू आ गए, कुछ आसपास चले गए। मगर जिन लोगों के जो मकान कुछ बचे हुए हैं वो लोग आज भी अपने मकानों में दिन की भोर में आते हैं और शाम होते ही वो अपने मकानों को रवाना हो जाते हैं। बगीचे नष्ट हो चुके हैं, फसलें वहाँ नहीं हो सकती है। तो अब सरकार के ऊपर जो है पूरी जो नजरें हैं वो लोगों की है। ये अकेला बागन गांव की बात नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी हुई है। लोगों के मकान पानी में बह गए, होटल बह गए, जमीनें धंस गई। अब सबकी उम्मीदें जो है हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि हमारी जो वन भूमि जो है फॉरेस्ट लैंड के ऊपर ज़्यादा निर्भर है और फॉरेस्ट लैंड की ज़मीन को लेना जो है वो इतना आसान नहीं होता है। मगर सरकार जो है प्रयास कर रही है जैसे तैसे जो है ज़मीन के लिए कुछ नया कानून पारित किया जाए ताकि ये ज़मीनें मिल सके। अब सरकार के ऊपर जो है लोगों का जो है अपनी निगाहें टिकी हुई है। सरकार ज़मीन देगी तो हम एक नए सिरे से जो है जिंदगी अपनी बसर कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। मगर जो उनके पुश्तैनी मकान थे वो विजुअल आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो बिल्कुल धराशायी हो चुके हैं। मैं लोगों से एक अपील और भी करना चाहता हूँ, सामाजिक संस्थाओं से भी अपील करना चाहता हूँ। सामाजिक संस्थाएं हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, क्योंकि जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो अपने आसपास जो कुल्लू है या और जगह है वो वहाँ जा रही है काम करे, क्योंकि ये जो करीब 5,000 करोड़ का जो नुकसान है वो अभी जो सामने आया, आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। मगर जिस प्रकार से ये धराशायी जो मकान हुए हैं, इन मकान के लिए एक बड़ी राशि चाहिए। बात करूंगा मैं प्रीति जिंटा की। प्रीति जिंटा ने
30 लाख रुपए का सहयोग जो था वो बॉबी भाई के जरिए दिया, क्योंकि एक जो है वो कुल्लू घाटी में भी घूम रहे हैं, वहां भी उनसे लोगों से मिले, अपनी धनराशि बांट रहे हैं। तो ऐसे सामाजिक लोगों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कुल्लू जो है ये पर्यटन स्थल भी है और यहाँ पे फिल्म नगरी भी है, क्योंकि फिल्म की जो शूटिंग है वो मनाली में अक्सर ज्यादा होती है। तो फिल्म उद्योग का जो है वो हिमाचल प्रदेश तो छोड़ो, कुल्लू के लिए भी फिल्म उद्योग का कोई बड़ा सहयोग नहीं रहा है। तो फिल्म उद्योग जो मनाली में शूटिंग करते हैं, जो लाखों करोड़ों रुपया जो फिल्मों से कमाते हैं, क्या फिल्म उद्योग का इसमें काम नहीं बनता है कि वो हिमाचल प्रदेश को एक विशेष राहत भेजे। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक सुंदर ठाकुर इस आपदा के समय लोगों के साथ खड़े रहे, बंद रास्ते खोले गए। तो विधायक चाहे वो भाजपा के हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी काम कर रहे हैं। मगर यहाँ एक बात ये भी देखी जा रही है कि इस आपदा के दौर में राजनीतिक रोटियां भी बहुत सेकी जा रही है, क्योंकि एक विपदा का समय आया हुआ। इस समय जो है हिमाचल प्रदेश सभी लोग जानते हैं कि बहुत पीछे जा चुका है। तो लोगों को जो है एक दूसरे की करनी चाहिए, और जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे सरकार है या कोई भी है, उन सभी को जो है अब आगे आना पड़ेगा, और संस्थाएं आगे भी आ रही है। मैं गुजारिश और भी करूंगा लोगों से कि अगर आपके आसपास कोई लोग ऐसी विपदा के समय में फंसे, जिनके मकान नहीं है और वो किराए के मकानों में आसपास कमरा ले रहे हैं, तो उनसे एक वाजिब किराया ही लिया जाए, ताकि वो, क्योंकि जानते हैं कि पहले जो उनके मकान वो धराशायी हो चुके हैं। तो इस स्थिति में जो है लोगों का नाजायज फायदा भी ना लें, क्योंकि इनकी मदद करनी चाहिए। एक बड़ा अरसा के बाद जो था इतनी बड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई, तो उसमें जो काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश हुआ। और जिस प्रकार से मैं आपको बागन गांव का वो स्टोरी बता रहा हूँ, बागन गांव के विजुअल आपने देखे, दिल दहलाने वाले ये विजुअल हैं। तो आप सभी लोग जो हैं एक दूसरे की मदद करें, और मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से भी ये चाहूँगा कि जो बड़े नेता है, वैसे सभी नेता लोग जो है काम कर रहे हैं, मगर जो लोग बागन गांव के अलावा जितने भी लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं, सभी लोगों की एक मांग है कि हमें जो है मकान बनाने के लिए ज़मीन उपलब्ध करवाई जाए। अब सरकार इसके ऊपर क्या कदम उठाती है, अब वो देखना बाकी है, क्योंकि लोग जो है अब निराश हो चुके हैं। उनकी जितनी भी कमाई थी, किसी की पानी में बह गई, किसी की लैंडस्लाइडिंग में मकान ध्वस्त हो गए, लोग जो है रोजगार में भी पीछे चले गए, और साथ जो है अब लोगों के जो पुश्तैनी मकान थे वो सारे मकान जो है धराशायी हो चुके हैं। अब एक नए सिरे से जो है फिर उन लोगों को प्रयास करना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी बिताने का, अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए। तो चलिए अब मैं सीधे गांव के उन लोगों की आपको वो बाइट सुनाता हूँ, गांव के लोग क्या कह रहे हैं, कैसे उन पे विपदा आई और वो सरकार से क्या चाहते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बुद्धू देवी। तो ये जो जैसे आपका ये पूरा जो गांव है, ये पूरा गांव जो है खत्म होने हो ही चुका हुआ है। हाँ जी। तो बड़ा दुख जो है वो, जो लोग रह रहे हैं उनको तो दुख है ये, पर जो हमारे जैसे लोग देखते हैं उनको भी दुख होता है कि यार बुजुर्गों के समय से जो जमीन जायदाद खेत खलियान तो बड़ी टेंशन लग रही, रात तो मुंह में लग रही है टेंशन सच्ची। तो अभी आप लोग जो है रात को यहाँ रहते हैं या स्कूल में जाते हैं? शाम को जाता है ना ऊपर, क्या स्कूल में चले जाते हैं। जैसे पात्र डोर तो साजे पीछे है। जो 3 चट्टानें ऊपर खड़ी हुई है उसका जो है खतरा मंडरा रहा है, उसके भय से जो है ऊपर जा रहे। मकान तो आपके डैमेज हो चुके हैं हाँ सारे। जी, तब जाना से पात्र डोर पे जाना डकी तब दस बीच तो किछ नहीं लगा, बारिश में तो डोर भी ना। तब ज्यादा बारिश है तब 10 वक्त से ना डोर। हाँ डर तो होता है रात के समय, ज्यादा हाँ डर सजी होता है। अखन भी नोट अंदर सब भी सारी कुनी तेरी बेटी बाथरूम में बेटी इससे इतने सारा अंदर पूरा सब सारा खत्म हो गया। मतलब बुजुर्गों के समय से जो जमीन थी वो सारी। तो अब आप क्या चाहते भी, सरकार आपको एक नई जगह जमीन दी जाए, आपके इस गांव के कहीं आसपास दी जाए, तो आप तो यही मांग करते हैं ना सरकार से? अब की पता सी दिले कि नहीं दिले, अब क्या हाँ ये बात भी है, सरकार देती है नहीं, वो लंबा प्रोसीजर है, पर चलो सरकार प्रयास कर रही है। पर हम भी चाहते हैं भी सरकार जो है इस गांव की ओर ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि यहाँ जो है लोग, क्योंकि जो खेती बाड़ी के ऊपर ही लोग ज़्यादा निर्भर करते हैं, बागवान है। तो चलो इस बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए कि आप लोगों की जो है वो ज़मीन देकर जो पहली मदद करे, और मकान बनाने के लिए जो पैसे लोगों के पास नहीं है, जो लोगों के पास पैसा तो उन्होंने मकान बनाने में लगा दिए, बच्चों की पढ़ाई में लगा दी।
स्लाइडिंग हुआ तो लोगों की जो पूंजी थी वो सारी खत्म हो चुकी है। तो आप सरकार से ये मांग करते हैं कि हमें ज़मीन और पैसा दिया जाए। जे त्रेसियाण हुए बारिश होती है डी बड़ी बारी बारिश जती पहल नोर भी ना त्रेसियाण हुआ से ता के जे अंडा गोर बार नहीं नठी रास रे गोर बार नहीं असरे खत्म हुए गोर बार ठीक रहती जरा नीति की जिंदे वो सब बारी भाई बड़ा बारी मुश्किल हुआ अब दोबारा भी लग रही डर है अस्पताल में। ये आपने ठीक कहा कि बारिश जो थी वो पहले भी होती थी, इससे ज़्यादा भी होती थी, तब भी इतना नुकसान नहीं था। नीति होता तो अब क्या इसमें क्या लग रहा है, कोई किसी देवता का प्रकोप है या मानवीय भूल है? हम जैसे लोग जो लालची बन के जंगलों का कटान हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, तो क्या लगता है आपको इसमें कैसे ये जो प्रलय आ रही? पता नहीं जी की गल हुई भाई है एंडी ए हुई आ सब ना बड़ी बड़ी मुश्किल हुई है कोकर जाने सियाणे ए उरी आने सियाणे वे को जाना नहीं मुश्किल हो गया बच्चों को पढ़ाना लिखाना। स्कूल हाँ अपना घर अपना होता है, स्कूल में स्कूल है, अपने घर में जो मर्जी करे वहाँ, वो तो पराया घर ही है कितने दिन तक। हाँ अपना घर टेंट तो वो भी टेंट ही होता है। गौर तो जे उड़े से नहीं ने के लोर से गौर खत्म नटती उजे हुआ हां 100 गौर बाय गाक दे सब खत्म है पिछले साइड। अच्छा हां पिछले साइड 100 सब पिछले साइड रे बा 100 सब मारा सब खत्म पीछे ड्रॉई रे बा। हाँ मैंने देखा आपका मकान में गया था, वो मकान तो बिल्कुल खत्म है। मेरी पुत्री है उसके देख के तो रोना आ जाए किसी को भी, वो दर्दनाक स्थिति। अब देखो ना कितनी मुश्किल हाँ नीचे टूट गई। को बेचना डर को बेचना रोने लग गए, बोला खाना बनाना के साथ ऊपर यहाँ नहीं वो बैठते थे जैसे नए बनाए तो फिर यहाँ नहीं बैठने का मन नहीं लगता, पुराने घर में ही बैठना। अब पूरी उम्र हो गई उनकी वहीं पर, तब क्या कर सकते हो, तब रो रहे थे। ए बता से तब एक जन एक भाई खरो होते ना एक उजरो होती उत्सा चल भाई तब बुरा पापड़न बेचती ए जनी रो बेचने बे बख भी लागी पाथरी डर ए तो लारी पीछे भी बिजे ना बारिश बुरश नहीं थी कोई आती ऐसे आई राती और टूटी ना बड़े बारिया पूजी तो रख दूर बुनने आगे पूजी और टूटी पत्थर नीचे आगे टूट के। हाँ बहुत साल पहले आए ये वाला पत्थर। अच्छा कितनी साल पहले आया होगा ये जो चट्टानें अब खिसकी है? कितने साल हुए की है टोलो कितने साल पहले ए आई री पानी केतरी साल तक काले स्टॉटर भी आते वे बड़े तो छोरू शादी थी ना तब बच गए पूरे गांव खत्म होना थी शादी थी स्कूल के पीछे ना स्कूल के पीछे नहीं है घर इनकी शादी थी तब इतनी पार इकट्ठे हुए नहीं तो आदमी खत्म कर रही सारे यहाँ है नीचे 20-25 साल 30 साल पहले की बात है ये। तब से धीरे धीरे चट्टान नीचे आ रही थी ये। एबे ते इस बारी तो तणी आगे बे बहुत सिकरी ने आगे लागी सिकरी आगे आ गई है ज्यादा ये। एबे तब तो नहीं मिला ना सी डर दे देन तब अख बेचना भी ना की। हां डर होता है जी। एकदम में आ रही था दीदी आ सब की पता लागे सैना तब तक सोई नो से हराती है वो रात को बता सक दिन को। अच्छा दिन को आ गई थी चट्टान पहले? नहीं दिन को नहीं रात को आई। अच्छा दिहाड़ी नहीं है आ सब 4-5 बजे टाइम 5 बजे कौन है टोल चुटिया न्यारा की खैरा हुई नहीं है सर्दियों का दिन होते हो सर्दियों का दिन। हां अंधेरा सर्दी में हो जाता है अंधेरा वो भर दिन ना ए ला को शिशुपाल जी ये बताइए जो त्रासदी हुई आपका मकान भी डैमेज हुआ तो सरकार प्रशासन की ओर से कोई मदद मिली आपको? मिली सब कुछ मिल गया ना, थोड़ा ये पैसे राशन पानी तो मिला सब कुछ। मतलब राशन पानी मिला, इसके अलावा जो पैसे यहाँ की जो आर्थिक मदद वो नहीं मिली आपको? तो आपका मकान तो अभी नया ही है, सारा ही डैमेज हो गया ना, दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो क्या मांग है सरकार से? अब जमीन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जमीन भी चाहते हैं, अगर मिलेगी तो ठीक है, वो तो बढ़िया है हमारे को। यहाँ तो सारी जमीन खत्म है सारी। हाँ गांव पूरा खत्म है ये। तो आपकी मेन मांग ये है कि सरकार जो है वो जमीन दे ताकि सुरक्षित जगह, ताकि पूरा गांव फिर से बच सके। हाँ जी हाँ जी। और कुछ कहना चाहेंगे? चिंता जी क्या आपका देखा मकान बहुत बुरी स्थिति है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से कोई मदद हुई आपकी? फिलहाल तो नहीं, सरकार ने कुछ राशन पानी तो दे दिया है ना। अच्छा अब हमारे को चाहिए थे घर बनाने के लिए पैसे और सेफ जगह जगह जमीन चाहिए। तो जिस प्रकार से मकान, तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं आप?
हम स्कूल में रहते थे ना, 20-22 दिन रहे हम वहाँ पे। अब रहते हैं हम ऊपर एक साइड। अच्छा बाहर। हाँ जी, वहाँ नया घर बना रहे थे हम मकान, वो भी हो गया है डैमेज। अच्छा नया मकान भी टूट गया और जो हाँ जी, पुश्तैनी था वो भी टूट गया। हाँ जी। तो ये मकान कितने साल पुराना है आपका? ये ये वहाँ 50-60 साल, 50-60 साल पुराना मकान है। 50 हो सकता है। अच्छा अभी आप जो है मतलब आपकी मांग ये है सरकार से कि ज़मीन दी जाए, हाँ जी, जमीन चाहिए और घर मकान बनाने बनाने के के लिए लिए पैसा पैसे। दिया जाए। हाँ जी। अच्छा संजना संजना जी जोर से बोलिए जरा। संजना नाम है अच्छा मेरा। संजना जी, आपका घर देखा मैंने, बाकी मेरी रूह भी कांप गई। जहाँ जिस मकान में रहे माता पिता सब बुजुर्ग रहे, आज वो जो एक मकान है वो देखने में मकान है मगर मकान नहीं है। तो कितनी दुख पीड़ा लग रही है, अपना घर छोड़ के आप और जगह ठहरे हैं स्कूल में, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है आपको अनंत। तो अभी आप +2 आपने कर ली हुई है ना, तो आप अपना मकान छोड़ के जो है अब जो है आप स्कूल में रह रहे हैं। तो क्या आपको मदद मिल रही है आपके माँ बाप परिवार को प्रशासन सरकार की ओर से? वही है ना, राशन पानी जो भी है। राशन पानी मिल रहा है आपको, बाकी इसके अलावा कोई मदद मतलब नहीं आई? तिरपाल वगैरह जो भी है अच्छा तिरपाल वो दे रही है सरकार ना, और ये नहीं पैसे से और अच्छा राशन पानी दे रहा है। और क्या बोलते हैं, ये जमीन के बारे में नहीं बात। अच्छा ज़मीन की आप लोग चाहते हैं कि आपको नई ज़मीन दी जाए नई जगह पे, इसी गांव के आसपास कहीं, ताकि जो आपके पड़ोसी हो एक परिवार एक गांव फिर से बच सके। चलिए क्या नाम है आपका? नीलम जी, ये जो आपके गांव जो है क्या नाम है इस गाँव का? बागन बागन गांव की स्थिति क्या है? जैसे आपने आपके साथ पूरा गांव भी देखा, तो क्या स्थिति इस समय लोगों की यहाँ पे? बहुत मतलब है, सब पीड़ित है। मकान मकान वगैरह टूट गए हैं यहाँ पे, और ऊपर बहुत बड़ी मतलब चट्टाने हैं, उसका खतरा भी मतलब सबको यहाँ पे उस वजह से। दो तो हम चट्टान स्कूल के पास बैठे हैं। दो चट्टानें जो है वो कभी भी आ सकती है। कभी भी तो मतलब जितने भी यहाँ पे मकान है वो मकान जो है मिट्टी में मिल चुके हुए हैं। तो मैंने आपका मकान भी देखा और मकान भी देखे, तो स्थिति जो है बहुत ही मतलब भयानक बनी हुई है। तो आप लोगों का क्या है, रोजी रोटी का साधन क्या है इसमें आपका? ऐसे ही दिहाड़ी का काम है, और दिहाड़ी का काम करते हैं यहाँ पर। तो इसमें ऐसे जो नहीं कि भी कोई जॉब है कुछ है, नहीं है ऐसा नहीं है। तो मतलब जो आपका ये जो मकान है, इस मकान में तो कोई भी नहीं रहता है, कोई नहीं है ना? रहता है यहाँ। और लग नहीं रहा है कि इस मकान में कोई रह जो भी है सकता रह है। भी सकता है। तो मतलब जो दुख पीड़ा, जैसे आप जैसे कई लोग हैं इस गांव में जिनके मकानों के मकान गिर गए, नष्ट हो गए, खेत खलियान नष्ट हो गए, तो कितना दुख लग रहा है अपना इस ऐतिक गांव मकान को छोड़ते हुए। देखो अपना घर होते हुए कहीं और रहना पड़ रहा है, तो ये दुख पीड़ा जो है ये तो वाकई में एक बड़ी नाजुक पल होता है, अपने घर को छोड़ के कहीं और के ठहरना। अब कितने समय तक ठहरेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। तो क्या सरकार प्रशासन की ओर से कोई आर्थिक मदद मिली आपको? मिली तो है, बस ऐसे ही राशन पानी सब कुछ मिल रहा है बस। अच्छा राशन पानी, कोई कैश कुछ दिया गया, कोई प्रशासन सरकार द्वारा कुछ भी नहीं मिला अभी तक आपको? केवल मात्र राशन पानी ही राशन दिया, पानी मिला सिर्फ। सिर्फ वो मिला, बाकी जो आप अपना खर्चा अपने बलबूते पे ही कर रहे हैं। तो क्या सरकार से क्या चाहते हैं आप? आपका गांव काफ़ी बड़ा गांव है, जहाँ तक मैंने देखा यहाँ करीब कितने मकान जो डैमेज हो चुके हैं इस टाइम? ये कोई 30-35 चलो ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी अभी अच्छा यहाँ से ऊपर 4 घर छोड़ के ऊपर ऊपर भी भी है। डैमेज है, मतलब 30 पूरा ही गाँव लॉस है पूरा यहाँ पे। गांव लॉस हो। तो इस गांव की जो थोड़ा आपको आइडिया कितनी आबादी इस गांव की? चलो आपको नहीं खतरा हो। तो मतलब आप सरकार से आप क्या चाहते हैं कि हमें ज़मीन दी जाए, क्योंकि ज़मीन पे तो मकान बनना नहीं मुश्किल है। अगर सरकार हमको दे सकती है ज़मीन तो अब सरकार से मांग हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम बोला भी हमने कि हमको ज़मीन चाहिए। ज़मीन चाहिए आपको और रोज़मर्रा की ज़िंदगी वैसे चले, क्योंकि अब ये अब जो यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है घर डालना। हम बैठेंगे कैसे? यहाँ पर आएंगे भी तो बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर रात को रहेंगे तो भागेंगे, भागने में बहुत मुश्किल है। खुद तो हम भाग जाएंगे, बच्चों को लेके कहाँ जाना हमने रात को? नहीं नहीं बहुत मुश्किल है। देखो 3 ट्रंक बचे हुए हैं और बाकी सामान चला गया है, और वहाँ स्कूल के अंदर जो है आपको अब रहना पड़ रहा है वहाँ पे ना। चलो तो हम जो तो पीड़ा है उसमें जो हम प्रशासन सरकार तक आपकी बात पहले भी पहुँच चुकी हुई है, तो हम भी हम चाहते अपनी हैं कि जो पूरा गाँव है सबको ही मतलब नया जमीन जगह वगैरह जगह मिल जाए। ज़मीन मिल जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।